नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और जाहिर सी बात है, जब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती है तो कई लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं और मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जो कई बीमारियों को भी आमंत्रण देती है। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल ने बेरियाट्रिक सर्जरी के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी एक दूरबीन विधि की द्वारा की गई एक सर्जरी होती है जिसमें पेट का साइज छोटा किया जाता है और दूरबीन विधि से आंत का एक हिस्सा बाईपास किया जाता है। उसे एडवांटेज ये होता है, खासतौर से जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और जो टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापे के साथ जो बीमारियां होती हैं उनका एक सस्टेन तरीका होता है वज़न कम करने का। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव इंटरनेशनल सर्जरी है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो हम टेलर करते हैं कि किस मरीज़ में कौन सा प्रोसीजर सही रहेगा। पर ये एक बहुत सेफ और सस्टेन्ड वेट लॉस, मतलब लंबे समय तक के वेट लॉस का एक बहुत ही अच्छा और असरदार तरीका। जी सर, आपके द्वारा जो अभी हाल ही में जिस महिला का ऑपरेशन किया गया, उनकी क्या स्थिति, क्या कंडीशन थी? देखिए, ये जब हमारे पास आए थे इनका वज़न लगभग 190 किलो और इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह की इनको बीमारी नहीं थी, पर इनको स्लीप एपनिया की समस्या थी, जिससे हर वक्त खुराटे आना, हर वक्त नींद जैसी स्थिति में रहना, वो सारी समस्या। और आगे जाके ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा थी। आप खुद सोच सकते हैं कि 190 किलो का जब इंसान होता है तो उसके लिए दिनचर्या और जीवन कितना कठिन हो जाता है, वो भी इतनी कम एज में। तो उनके लिए जब ये हमारे पास आए तो हमने ये ऑप्शन दिया कि एक बहुत सेफ तरीका है और उनको थोड़ा सा ये भी कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इनकी अपनी स्वयं की जो माता जी थी, उन्होंने भी लगभग 10 साल पहले ये ऑपरेशन कराया था और बहुत हेल्दी हो गए थे वो, मतलब वेट लॉस करके बिल्कुल स्टेबल थे। तो ये भी उनकी बैकग्राउंड में था, तो उनको था कि मैं इतना कोशिश कर चुकी हूँ वेट लॉस करने का, डाइट प्लान्स फॉलो कर चुकी हैं, सब कुछ करती हैं, पर वेट थोड़ा सा लूज होता था और फिर रीगेन हो जाता था। इसलिए जब ये मेरे पास आए तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये एक सबसे असरदार तरीका है और उनके पूरा वर्कअप किया गया और कोई बीमारी नहीं ढूंढी गई, तो हमने कहा कि ये अगर आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा है। तो सर, कितना समय लगा इस ऑपरेशन में? देखिए, ऑपरेशन जो है लगभग 5.5 से 6 घंटे का था, है ना, और पेशेंट लगभग 2 रात हॉस्पिटल में रखे, है ना। ऑपरेशन वाले दिन एडमिट हुए, उस दिन ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ, शाम तक ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने इनको चला दिया और उसके अगले दिन इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया और बहुत ही अच्छी रिकवरी रही। पेशेंट भी थोड़े मोटिवेटेड थे, वो वेट लूज़ करने के लिए तैयार थे और बहुत ही जल्दी अपने कदमों पर चलना शुरू कर दिया था। और हम लोग ये एम्फसाइज़ करते हैं कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी को थोड़ा पुश करते हैं ताकि मरीज़ जल्द से जल्द हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से निकले और अपने घर के जाए। सर, इसमें क्या किसी तरह का रिस्क होता है, क्योंकि उनकी एज जो थी वो 41 वर्ष की थी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से भी वो ग्रस्त थी, तो क्या आने वाले फ्यूचर में भी कोई कंडीशन उनको हो सकती है? मतलब कितना सेफ है ये, कोई साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, जो बेरियाट्रिक सर्जरी का जो इमीडिएट डेंजर होता है उसमें एक चीज़ होती है कि जहां आँख में जोड़ लगता है उसका करीब 5% रिस्क होता है उस जोड़ का खुलने का। पर एज ए टीम हम इसके लिए भी तैयार रहते हैं, इन सब स्थितियों से निपटने के लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हमेशा होते हैं और आज तक कभी हमने ये एक्सपीरियंस किया नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर बेरियाट्रिक सर्जरी का देखा जाए तो जो नुकसान देखा गया है वो ये है कि कुछ वाइटल एलिमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन B12 और विटामिन D3 और प्रोटीन, इसकी कमी शरीर में होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम हर 3 महीने पर इनिशियल 2 साल तक फॉलो करते हैं ताकि ये अगर कमियां हो रही हैं तो हम पेशेंट्स को वो सप्लीमेंटेशन, दवाएं, कैप्सूल वगैरह देते रहते हैं। और नॉर्मली ये अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो वो बहुत दिक्कत नहीं होती। वेजिटेरियन डाइट में कभी कभी हमें ऐड ऑन प्रोटीन देना पड़ता है मरीज़ को। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा है नहीं।
बस ये है कि सप्लीमेंट्स आपको चेक करते रहना चाहिए। आपको मालूम होगा विटामिन D3 पीडियाट्रिक सर्जरी में ही नहीं, नॉर्मल इंडियंस में भी हमारे यहाँ एक टेंडेंसी रहती है सबका विटामिन D3 कम रहने की, क्योंकि धूप का एक्सपोजर हमारे यहाँ कम होता है ना। उस तरीके से इसमें थोड़ा हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना। तो सर इस प्रोसेस के माध्यम से क्या वो अपना टारगेट वेट पा सकते हैं? मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट ऑपरेट नहीं किया है और फॉलोअप में नहीं देखा है जिसने अपना टारगेट वेट अचीव ना किया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतना लो कॉन्फिडेंस में मोटापे से ग्रस्त मेरी ओपीडी में आते हैं और 6 महीने में जब वो आते हैं तो एक डॉक्टर के तौर से आप पेशेंट के आउटलुक में जो फ़र्क देखते हैं कि वो मरीज़ कैसे चल के आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंट हो गया और कितना अपने आप में एक अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो असली जैसे कहते हैं रिवॉर्ड होता है सर्जन के लिए, ये पेशेंट इतना अच्छा। सो टारगेट अचीव करने में संभावना ना हो पाने की ऐसी बहुत ही कम होती है, मैंने आज तक नहीं देखा। जी सर, कुछ खास तरह के प्रिकॉशंस भी क्या लेने होते हैं डाइट्स में, क्योंकि क्या जिससे कि फ्यूचर में वेट गेन ना हो? जी, ये बहुत आवश्यक है और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि देखिए बैरिएट्रिक सर्जरी हमेशा पहला स्टेप होता है, उसके बाद भी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बैरिएट्रिक सर्जरी, आपका पेट का साइज़ छोटा हो गया, आप उतना खा नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी थोड़ा सा ही खा के आपको सटाइटी हो जाएगी, आप और नहीं खाएंगे। और जो आंत भी हम डाइवर्ट करते हैं उससे ये है कि वो जो खाते भी हैं उसमें से सारा जो तत्व है वो शरीर में नहीं जाता, कुछ तत्व ही जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हम हमेशा समझाते हैं अपने डाइटिशियंस को इन्वॉल्व करके कि देखिए आपको आजीवन लगभग 1000-1200 कैलोरी पर ही अपने आप को मेंटेन करना होगा। तो मरीज़ कभी कभी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है कि मैं कभी छोले भटूरे नहीं खा पाऊँ। तो उसको समझना ज़रूरी है कि आप कभी छोले भटूरे आप पूरा एक भटूरा खाएं या आप उसका थोड़ा सा हिस्सा खाएं, है ना। अगर आप पूरा भटूरा खा के आपकी भूख मिट रही है तो अब आपका सिर्फ एक छोटे से हिस्सा खा के भूख मिट जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें नहीं खा सकते, पर वो लिमिटेड क्वांटिटी आपको खाएं। जी सर, मैक्स हॉस्पिटल में अब तक कितनी सफल बैरिएट्रिक सर्जरीज हो चुकी हैं? मैक्स हॉस्पिटल में अभी 15 तक बैरिएट्रिक सर्जरीज सक्सेसफुली हुई है, जिसमें से एक अच्छा नंबर रोबोटिक सर्जरीज का। अच्छा सर, अगर नेचुरल वे में अगर हम इस ओबेसिटी को ठीक करना चाहें, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं डाइट में या फिर फिजिकल एक्टिविटी में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब आपकी ऑडियंस पर एक सवाल दूँ कि देखिए मोटापा जो होता है वो डाइट रिलेटेड काफ़ी होता है। हमारी डाइट की प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच खाते हैं, है ना। रोटी, ब्रेड ना, चावल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, और प्रोटीन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत कम होती है ना। तो अगर आप देखें प्रोसेस फूड हो गए वो एम्प्टी कैलोरीज होते हैं। अगर आप देखें हमारे शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग हमारे वज़न के बराबर है, 1 किलोग्राम में 1 ग्राम। तो अगर आपका वज़न 50 ग्राम है तो आपको, अगर आपका वज़न 50 किलोग्राम है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर हमारी एक कटोरी दाल में अगर 10 ग्राम मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं हो गया आप दिन में 4 कटोरी दाल। और प्रोटीन के स्रोत बहुत, नॉन वेजिटेरियंस को इतना कष्ट नहीं होता, वेजिटेरियंस के लिए ये ध्यान रखना, जैसे पनीर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, सोया बड़ी को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, प्रोटीन की मात्रा एग्स को इंक्लूड करना, ये बहुत आवश्यक है। और कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए आप। अब तो देखिए इतना सारा अवेलेबल मटेरियल है, यदि उसमें आपको कंफ्यूजन है तो किसी डाइटिशियन से मिलिए, उनसे पूछिए। एक प्रॉपर मील फॉर्मेट, 3 वक्त सही फिक्स टाइम पर खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, जरूरी नहीं आप दिन जाए, चाहे आप दिन में 2 किलोमीटर ही चलें, पर रेगुलर एक्सरसाइज, ये रहन सहन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल, जिन्होंने बताया कि ओबेसिटी को आप नेचुरल वे में भी अपनी डाइट को कंट्रोल करके फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग भी भारी मोटापे का शिकार है तो जरूर एक बार मैक्स हॉस्पिटल में भी खुद को डायग्नोस करने आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।